शब्द कभी कभी तलवार से भी ज्यादा गहरे घाव दे जाते हैं ना। कोई एक अपमानजनक बात और वो दिनों, हफ्तों या कभी कभी तो महीनों तक हमारे दिमाग में घूमती रहती है। आज हम इसी को समझने वाले हैं कि अपमान से कैसे निपटा जाए और अपनी शक्ति को वापस कैसे पाया जाए। लेकिन सबसे पहले ये सवाल, आखिर शब्दों में इतनी ताकत होती ही क्यों है कि वो हमें इतनी गहरी चोट पहुंचा सकें? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम दर्द की जड़ को नहीं समझेंगे तब तक हम उससे आज़ाद नहीं हो सकते। तो चलिए अपमान की उस चुभन और उसके असली दर्द की तह तक चलते हैं। असल में होता क्या है, यहाँ पर दो चीजें काम कर रही होती हैं। एक तो वो घटना जो हुई और दूसरी वो कहानी जो हम उस घटना के बारे में खुद को सुनाते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है तथ्य यानी फैक्ट, उसने दूसरों के सामने मेरा अपमान किया, ये बस एक घटना है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारी अपनी कहानी, मैं किसी काम का नहीं हूं, सब लोग सोचते हैं कि मैं कितना कमजोर हूं। असली दर्द, वो जो लंबे समय तक रहता है, वो उस तथ्य से नहीं बल्कि इस कहानी से आता है जो हम अपने मन में बना लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि असली दर्द घटना से नहीं बल्कि उस कहानी से आता है जो हम उस घटना के चारों ओर बुनते हैं। हमारी अपनी व्याख्या ही किसी अपमान को ताकत देती है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक शब्द है रैकेटिंग। सोचिए, जैसे कोई पुराना गाना लूप पर अटक गया हो, किसी ने मजाक उड़ाया और आपको गुस्सा आया, ये जायज है, लेकिन हफ्तों बाद भी आप उसे गुस्से को महसूस कर रहे हैं, उस पल को बार बार जी रहे हैं। यही रैकेटिंग है, एक इमोशनल लूप जो हमें अतीत में फंसा कर रखता है। तो इस लूप से, इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब है आंतरिक मुक्ति, मतलब दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए माफ करना। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब देखिए, माफ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो हुआ वो ठीक था या उससे भूल जाना या कमजोर बन जाना। नहीं, माफी का असली मतलब है खुद को उस इमोशनल बोझ से, उस भारीपन से आजाद करना जो हम लेकर घूम रहे हैं। यह एक बहुत ही निजी 5 स्टेप की प्रक्रिया है। पहला, लिखिए जो हुआ, जैसा महसूस हुआ और जो कहानी आपने अपने मन में बनाई, सब कुछ कागज पर उतार दीजिए। दूसरा, अपने दर्द को स्वीकार कीजिए, उसे दबाइए मत। तीसरा, सामने वाले को यथार्थवादी नज़र से देखिए, हो सकता है उसने अपनी किसी असुरक्षा या नासमझी में ऐसा किया हो। चौथा, एक सचेत फैसला लीजिए कि अब इस बोझ को और नहीं ढूंढना है। और पांचवा, रिलीज प्रैक्टिस। कल्पना कीजिए कि वो घटना आपके मन में धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है, जैसे कोई पुरानी तस्वीर। तो ये तो हुई अंदर की बात, अपने मन को शांत करने की। अब आते हैं बाहरी एक्शन पर, मतलब ठीक उसी पल में, उसी मोमेंट में कंट्रोल कैसे वापस हासिल किया जाए। इसकी भी एक कला है। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली आइडिया है, असर बनना या कारण बनना। असर बनने का मतलब है आप एक विक्टिम की तरह महसूस करते हैं, उन्होंने मेरा अपमान किया इसलिए मुझे छोटा महसूस हुआ। लेकिन कारण बनने का मतलब है आप ड्राइवर सीट पर हैं, उन्होंने कुछ कहा, अब मैं चुनूंगा या चुनूंगी कि मुझे क्या प्रतिक्रिया देनी है। असली शक्ति कारण बनने में है। कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब सबसे छोटा होता है, बस इतना कह देना, ये ठीक नहीं है। ये बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी बहस के आपकी बाउंड्री सेट कर देता है। या फिर एक और सीधा और स्पष्ट जवाब, सम्मान से बात करें। इसमें कोई कमजोरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पष्टता है। ये बातचीत का पूरा माहौल 1 सेकंड में बदल सकता है। और यही है शक्ति का असली रहस्य। ऐसे नाजुक पलों में छोटा जवाब हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है। लंबी चौड़ी सफाई देना या बहस करना अक्सर कमजोरी की निशानी की तरह देखा जाता है। चलिए अलग अलग सिचुएशन के लिए कुछ तैयार जवाब देखते हैं। अगर सबके सामने कोई अपमान करे तो आप कह सकते हैं, ये टिप्पणी जरूरी नहीं थी, चलिए सम्मान बनाए रखें। अगर कोई पर्सनल अटैक करे तो कहें, आप अपनी राय रखने के लिए आजाद हैं, लेकिन कृपया सम्मान से बात करें। और अगर कोई गुस्से में या तेज आवाज में बात करें तो सीधे कहें, अपनी आवाज धीमी रखें, हम बात कर सकते हैं पर इस तरह नहीं। ये आसान से वाक्य आपके मानसिक हथियार की तरह काम करते हैं। ठीक है, आपने उस घटना को हैंडल कर लिया, लेकिन उसके बाद जो आत्मविश्वास में कमी आती है, उसका क्या? तो अगला कदम है खुद को फिर से बनाना, यानी उस दर्द को ताकत में बदलना। आत्मविश्वास को दोबारा बनाने के लिए ये 5 ठोस कदम है। नंबर 1, अपनी पहचान को उस एक घटना से अलग कीजिए। 2, अपने मन में उस घटना का रिप्ले चलाना बंद कीजिए। जब भी वो याद आए उसे रोक दीजिए।
3. रोज छोटे छोटे अनुशासित काम करके अपना आत्मसम्मान वापस बनाइए, जैसे एक्सरसाइज। 4. अपनी अंदरूनी बातचीत को अपग्रेड कीजिए। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ से बदलकर मैं इसे कैसे संभाल सकती हूँ पर लाइए। और 5. अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम कीजिए। सीधा बैठना, आई कांटेक्ट बनाना, ये छोटी छोटी चीजें आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। इस एक लाइन को अपने मन में दोहराते रहिए, वह एक घटना थी, मेरी पहचान नहीं। कोई एक पल ये तय नहीं कर सकता कि आप असल में कौन हैं। और जब भी वो याद आपको परेशान करने के लिए वापस आए, तो खुद को ये शक्तिशाली बात याद दिलाइए, एक बार मेरा अपमान हुआ था, मैं इसे बार बार सोचकर अपना अपमान खुद नहीं कर सकता या कर सकती। तो आखिर में संतुलन यही है, आपको बस 3 काम करने हैं। अपनी जगह पर दृढ़ रहना है, शांत रहना है और अपनी कीमत जाननी है। और क्या नहीं करना है, बदला लेने की कोशिश नहीं करनी है और उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि असली शक्ति, असली पावर बस इसी बात में है, फैसला आपके हाथ में है। आप ये तय करते हैं कि वो एक पल आपके आने वाले कल को कंट्रोल करेगा या नहीं, और ये चुनाव हमेशा सिर्फ आपके हाथ में होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।